औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने आय नंबर 156 तक किया था। अगेन अ वेरी ब्रीफ एंड क्विक रिमाइंडर, we're powering through सेक्शन नंबर 6 ऑफ सूरतुल बकरा। सेक्शन नंबर 5 जो था वो दैट बेसिकली टॉक्ड अबाउट ए तहवील किबला क्या है, मुसलमानों को एक नाम पॉइंट किया गया। ठीक है। एंड अभी जो इससे पीछे था सेक्शन नंबर 4, दैट वाज क्रिएटिंग माइंडसेट ऑफ मुस्लिम्स कि किस तरह से जो ज्यूज हैं, जो बनी इसराइल है, उसको टेस्ट किया गया था। ठीक है। और किस तरह से दे फेल्ड दैट टेस्ट, मतलब व्हाट वर द माइंडसेट ऑफ दोज पीपल। जो सेक्शन नंबर 6 जो हम अभी कर रहे हैं, दिस इज अल्लाह ताला गिविंग अस अ की बुक बेसिकली। और वो जो की बुक है दैट इज कि हमारे सामने क्या टेस्ट्स आएंगे और उनके लिए हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। ठीक है। हमारे सामने क्या टेस्ट आएंगे और उनके लिए हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। प्रीडोमिनेंटली ये वाली बात आई है सेक्शन नंबर 6 के अंदर। ठीक है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जस्ट जंप इन अगेन। लास्ट हम लोगों ने नंबर 156 के जब भी कोई डिजास्टर होता है किन लोगों को, स्वाबिरीन को, सब्र करने वालों को। जब भी कोई डिजास्टर होता है, कोई मुसीबत आती है, कोई भी परेशानी आती है उनके ऊपर, ठीक है, कोई भी इशू, कोई भी अप्स एंड डाउन्स वाला सीन हो जाता है उनके साथ, तो क्या होता है, ऑलू वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक जो चीज जहां से आई है वो वहीं जाने वाली है। ठीक है। जो चीज बेशक हम भी अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के हैं और अल्लाह ताला की तरफ ही लौटाए जाएंगे। ठीक है। इट बेसिकली गिव्स अस अ पावर के, गिव्स अस अ मोटिवेशन टू पावर थ्रू दीज मुसीबतें। ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से हम आए, वापस अल्लाह ताला की तरफ ही जाना है। और ये मुसीबतें अल्लाह ताला ही दे रहे हैं हमें टेस्ट करने के लिए। तो इट गिव्स अस दैट पावर। एक तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नोट है माइंड के अंदर। क्या? कि हम अल्लाह ताला के हैं और अल्लाह ताला की तरफ ही वापस जाएंगे। तो जो कुछ भी हो रहा है हमें उसमें भी रिमाइंड करना है, अपने आप को याद रखना है कि हम अल्लाह ताला के ही बंदे हैं। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर। हैविंग दैट सेड, लेट्स मूव ऑन टू टुडे। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह। ये वो लोग हैं जिन पे उनका रब सलावात भेजते हैं और रहमा भेजते हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही वो लोग हैं जो हिदायत पे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे इस आयत। इम्पोर्टेंट बात ये है, पहली चीज, अल्लाह ताला सलावात भेजते हैं और अल्लाह ताला रहमत भेजते हैं। हमें क्या बताया जाता है कि एक सही हदीस है कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम भेजते हैं। तो आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम भेजा करो। यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि सलावात और रहमा अल्लाह ताला की तरफ से इन लोगों पे है, और यही वो लोग हैं जो हिदायत पे हैं। अगर आपको याद हो, इसको वापस हम टाई बैक करते हैं सूरह फातिहा के साथ। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। तो अल्लाह ताला ने बोला हिदायत चाहिए, ठीक है, तो इस किताब में हिदायत है। आपको मुत्तकी होना पड़ेगा, मुत्तकी की ये डेफिनेशन है, वो पूरा एक माइंडसेट अल्लाह ताला लेके चले। अल्लाह ताला वापस से उसी चीज को रिकॉल करते हुए बता रहे हैं कि ये जो ऊपर हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर किया था, ये वो लोग हैं जिन पे अल्लाह ताला जो हिदायत पे हैं, अल्लाह ताला रहमत भेजते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से सलात आती है इन लोगों पे, इन लोगों के ऊपर। दूसरी जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो है मुहतदून वाली।
कि ये है एक सिफा, ये एक फेल नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये लोग हिदायत पर हैं, नहीं। इन लोगों की सिर्फ हिदायत पे होना मीन्स के ये अभी हिदायत से हटेंगे नहीं। ये ऐसे है जैसे ये पक्के आ गए हैं हिदायत के ऊपर। तो दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ये छोटी चीज नहीं है। अल्लाह ताला का हम पे या इन लोगों पे सलावात भेजना, रहमा भेजना, और इन लोगों को अल्लाह ताला का कहना कि ये हिदायत पर के हैं। जब सिफा आ गई तो मीन्स कि ये हिदायत इनको मिल गई बस। अब ये नहीं है कि ये लोग हिदायत पे नहीं। ठीक है, ये कौन लोग हैं? जस्ट रिमाइंडर। जब मुसीबत आती है तो वो रिमाइंड करते हैं कि हम अल्लाह ताला की तरफ से हैं, अल्लाह ताला की तरफ ही वापस जाएंगे। तो मुसीबत भी अल्लाह ताला की तरफ से, दे पावर थ्रू विद दिस फीलिंग। जब अल्लाह ताला कहते हैं कि हम आपको टेस्ट करेंगे, इन लोगों को अल्लाह ताला टेस्ट करेंगे। जो हिदायत पर लोग हैं, जिनके ऊपर सलावात आती हैं और अल्लाह ताला की रहमतें आती हैं, क्यों आती हैं? क्योंकि अल्लाह ताला इनको टेस्ट करते हैं, डर से, भूख से, नुकसान, माल के नुकसान से, जान के नुकसान से, फलों के नुकसान से। ठीक है, और ये उसके बावजूद उसके ऊपर सब्र करके दे पावर थ्रू कि नहीं, हम लोगों ने फिर भी ये अल्लाह ताला की बातें मान। ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये भी कैटेगरी इसके अंदर आ गई। अब आप अगर इस कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहे, ठीक है, ये वो लोग हैं जो नमाज और सब्र से, सब्र का मतलब होता है इस्तिकामत, उससे हिदायत, उससे मदद मांगते हैं। ठीक है, तो अब हमने इस कैटेगरी में आना, हम क्या करें? नमाज कायम रखनी है, नो क्वेश्चन अबाउट इट। नमाज इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। नमाज कायम रखनी है। दूसरा सब्र, इस्तिकामत के साथ अपने गोल पर डटे रहना। अल्लाह ताला की राह में कत्ल हो गए, कोई टेंशन की बात नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, और हमारे ऊपर टेस्ट आएंगे, खौफ का, भूख का, माल के नुकसान का, जान के नुकसान का, लग्जरीज छीन जाएंगी, और आपने फिर भी अपने गोल पर डटे रहना। और जब भी कोई मुसीबत आएगी, यानी कि कोई ऐसी चीज आ गई जो कि इरिपेयरेबल लॉस है, तो यूर लाइक अल्लाह ताला की तरफ से आए थे, अल्लाह ताला की तरफ ही वापस जाना है, अल्लाह ताला की तरफ से ये चीजें आ रही हैं, इट्स फाइन, ओके, कोई बात नहीं, वी आर गोइंग टू पावर थ्रू। इफ यू डू दिस थिंग, इफ यू कीप योर सलात इंटैक्ट एंड यू वर्क विद सब्र, ये दो चीजें आप कर लो, इन इन्हीं माइंडसेट्स के साथ जो इसके साथ अटैच्ड है, तो अल्लाह ताला आप पे सलावात भेजेंगे और अल्लाह ताला आप पे रहमतें भेजेंगे, और आप हिदायत पर हैं। नो डाउट अबाउट इट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। नाउ दिस इज हैवी एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, कोई क्वेश्चन नहीं दो। एनी क्वेश्चन सो फॉर? नन? लेट्स मूव फॉरवर्ड। इन स्वफ़ वल मरवा, इन स्वफ़ वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, फमन हज्जल बैता अव इतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा, वमन ततव्वा वमन ततव्वा खैरा फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। बेशक सफा और मरवा के अंदर आपके लिए शआए, ठीक है, निशानियां, यू कैन से दैट, राइट, दैट इज वन वे टू डू इट। इसमें और आया में फर्क होता है। ये आया जो है ना, वो एक निशानी होता है। शायर इज लाइक कि कोई चीज जो पड़ी हो। ठीक है, जो निशानी है वो तो किसी का मोशन भी हो सकता है, कोई फनामना भी हो सकता है, दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इट विच इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ सिंबल। ठीक है, हाँ। तो
फॉर एग्जाम्पल, किसी की जो पहचान है वो उसका चलना भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसका कोई, लेट्स से, उसके जो उसका जो सजा नसब है, ठीक है, वो कोई ऐसा है जो कि परमानेंटली, एक वो होता है ना कि दिस गाय बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली, राइट, तो वो जो एक रॉयल फैमिली सिंबल होता है वो पक्का होता है, ठीक है, दैट कम्स इन दिस। ये आया की एक छोटी सी ये कैटेगरी है शायद। तो ये अल्लाह ताला के निशानियों में से हैं, सफा और मरवा। फमन हज्जल बैत, और जो भी अल्लाह ताला के घर का हज करे, अव तमारा, और उम्रा करे, फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा, तो किसी को भी इसका ब्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है, इन दोनों के दरमियान चलने के लिए। कोई गुनाह की बात नहीं अगर वो इन दोनों के दरमियान चले, सफा और मरवा के दरमियान। वमन ततव्वा खैरा, और जो खुद से करे तो ये बहुत अच्छी बात है। इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, बेशक अल्लाह ताला शाकिरुन अलीम, शाकिर मीन्स अप्रिशिएट करने वाला, ठीक है, तो अल्लाह ताला कदर करते हैं, अल्लाह ताला अप्रिशिएट करते हैं, अलीम और सबको जानते भी हैं। किस बंदे को अल्लाह ताला अप्रिशिएट करे? वैसे तो जो शख्स हज और उम्रा करे अल्लाह ताला उसको अप्रिशिएट करें कि मुबारक हो, तुमने कोई बहुत अच्छा काम किया, और हज और उम्रे पे जो भी जाए तो उसके लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई गुनाह की बात नहीं है सफा और मरवा के दरमियान चलना, बल्कि अगर जान खुद से कर लो ना वॉलंटरली मर्जी से, तो बहुत अच्छी बात। और अलबत्ता हमारे लिए मनासिक हज के दरमियान, मनासिक हज में सफा और मरवा की सही करना एक नेसेसरी है, लेकिन उम्रे के केस में तो नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला वहां पे भी कह रहे हैं कि दिस इज समथिंग विच इज नेसेसरी, ठीक है। आज हम आगे जाने की जगह अगर हम इसी के ऊपर थोड़ा सा टाइम और लगाएं, तो आप में से कोई बंदा अगर मुझे ये बात बताए कि ये पूरी आया रिवॉल्व करती है सफा और मरवा के दरमियान, ये दोनों की निशानी है क्या? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सफा एंड मरवा? क्या ये सिर्फ दो जगह हैं, दैट्स इट, या ये दो बंदों के नाम? हमजा भाई, ये सफा और मरवा जो है इसमें ये बीबी हाजरा से रिलेट कर रहे हैं, आबे जमजम की बात हो रही है यहाँ पे, निशानियों की नहीं आ रहा है। देखो, बात तो उसी की हो रही है, लेकिन क्या बात है, मतलब वो कहानी है क्या, वो सारी चीजें हैं क्या, वो निशानियां हैं क्या? क्योंकि शाह इज नॉट अ सिंपल वर्ड ना, दिस इज सीगतुल मुबालगा कमिंग ओवर हियर। तो अब जब अल्लाह ताला एक चीज को स्ट्रेस दे के सिग्निफाई करके बता रहे हैं, तो इसमें है क्या, वो स्टोरी है क्या सफा और मरवा की? ये तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ये कह सकते हैं कि उन्हें ऑर्डर दिया था कि वहां पर जाकर आप उन्हें छोड़ दो, और फिर जो है वहां पर बसाना था। मकसद तो ये था ना। तो वहां पर फिर अल्लाह ताला ने जो है वो एक पानी का चश्मा निकाल दिया, इससे वहां पर जो है इंसान वहां पर आकर बस गए। तो निशानियां तो मतलब काबा में लोगों को बसाना था ना, वहां के इर्द गिर्द। तो अल्लाह बीबी ताला ने हाजरा जो थी वो वहां पर उनको इस जी। अल्लाह ताला ने वर्ड शाह यूज किया, मीन्स कि इसमें कोई बहुत मेजर सिंबल्स है, ठीक है, सिंबल सिंबोलिज्म क्या होता है कि किसी चीज की पहचान बन जाना। सफा और मरवा किन चीजों की पहचान बने, क्या क्या चीजें हैं जिनकी ये पहचान है? जब भी मैं, ओके लेट्स डू इट अनदर वे, जब भी मैं
सफा और मरवा की बात करता हूँ, आपके माइंड में पहली क्या चीज आती हमजा भाई, आवाज आ रही है? है? जी जी, अभी आई। जी, क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा जब डिस्कनेक्ट मैं हो गया था। सफा और मरवा का वर्ड कहता हूँ, तो आपके माइंड में क्या क्या बातें हैं जो आती हैं? इसको इसको ना, मैं एक मिनट, लेट मी जस्ट ओपन अ वर्ड फाइल right next to it so that we can also do that. अच्छा, देखिए, बाइबल में भी इसका जिक्र है ना। लात और मनात जो है, उन्होंने वहां पर वो बाइबल में वो। हमजा भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आपकी आ रही है। Okay, so this is, so I got one point, that is हज, right? जब भी मैं सफा और मरवा की बात करता हूँ तो वी गेट हज। एक तो ये पॉइंट आ गया। व्हाट एल्स? और क्या चीज है जो हमारे माइंड में आती है? मैं इन ऊपर क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। What comes to mind when we say Safa and Marwa? So, what comes to mind when we say Safa and Marwa? God, big one. You want give big one? So, what comes to mind when we say Safa and Marwa? Hazrat Hajra ka sabar. Okay, let me just put in Hazrat Hajra. ठीक हो गया? What else? एक तो हो गया हज, एक हो गया हजरत हाजरा। What else? एक और इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं, हजरत इब्राहिम। और क्या ऐड होता है? हजरत इस्माइल। That's very nice. Okay, that, that as well. हजरत इस्माइल। और क्या ऐड होता है? जमजम आ गया। That's nice. जमजम। और क्या? ये दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि हम
इसके बारे में भी फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो आई वांट यू गाइस टू डू what we got? Is it Hatra we got? Hazrat Ismail we got? Hazrat Ibrahim we got? Zamzam, Safa Marwa तो एक एक mountains. Okay, let's just add that as well. Because why not? Mountains. ठीक हो गया? Okay. So एक एक को भी थोड़ा सा हम डेप्थ में पकड़ते हैं। ठीक हो गया? सबसे पहले आ गया हज। अलबत्ता ये जितनी भी अभी मैं बातें करूंगा, दिस इज माय ओन थॉट प्रोसेस, राइट? तो इन सफा वल मरवा मिन शआइर के सफा और मरवा के अंदर बहुत सारी सिंबलिज्म्स हैं। ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं जो कि सामने नजर आती है। नंबर नंबर वन, हज। हज इज व्हाट? सिंबल ऑफ मुस्लिम्स यूनिटी। ठीक है? एंड ऑल्सो कैपिटल सिटी एज, ठीक हो गया, जिसको हम हरम कह, कहते हैं, या हरमाइन का जो मेन हिस्सा है, ठीक है, उसके अंदर सफा और मरवा वाला पोर्शन आता है। इट इज अ सिंबल ऑफ मुस्लिम यूनिटी। साल बाद हम इकट्ठे होते हैं। ठीक है? बहुत ज्यादा हम अगर डिटेल में ना जाए तो दिस, इन तीन को हम बाद में डिस्कस करते हैं। जमजम, व्हाट इज जमजम? वाटर, सिंबल ऑफ लाइफ। सिंबल ऑफ लाइफ कैसे? कि हजरत इस्माइल की जान जा रही थी, वो हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल दोनों ही ना सरवाइव करते अगर जमजम ना निकलता। एंड सेकंड पॉइंट, वहां पे जो बस्ती एस्टेब्लिश हुई, जो कबीला एस्टेब्लिश हुआ, वो सारा का सारा, दैट होल थिंग इज सिंबल ऑफ लाइफ, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दैट वाटर सोर्स। ठीक है? फर्दर, अल्लाह revives whatever he wishes। इसका क्या मतलब है? कि अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी देनी है तो रेगिस्तान के बीचों बीच भी अल्लाह ताला दे सकता है। नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है? बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज इट ऑल ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ वाटर सोर्स। माउंटेन्स। माउंटेन्स कैसे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिस खित्ते के अंदर वो रहे हैं फिजिकली, ठीक है, दैट इज नोन एज हिजाज। ठीक है? अरेबिक अरेबियन पेनिनसुला के अंदर दो मकाम है, हिजाज और नज्द। नज्द जो है ये एरिया बनता है नीचे दुबई और ये जो यूएई और ये वाला सारा एरिया बनता है, दैट इज सैंडी, डेजर्ट है वहां पे। हिजाज का जो एरिया, दिस इज द होल माउंटेनियस थिंग, राइट? तो दिस ऑल्सो इज अ सिंबल ऑफ दैट, राइट? अच्छा, ये हो गया। अब आ जाते हैं इधर। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हजरत इस्माइल? हाउ इज हजरत इस्माइल, व्हाट इज हजरत इस्माइल अ सिंबल ऑफ? अकॉर्डिंग टू बनी इसराइल जो के पीछे था, उन्होंने हजरत इस्माइल का एक बहुत ही नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे किया था, लेकिन हमारे लिए हजरत इस्माइल इज द लेग इज द एंसेस्टर ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
राइट, हजरत इस्माइल इज समवन जो कि वहां से स्टार्ट हुआ, एंड हजरत इस्माइल इज समवन जिनकी लेगेसी में फर्दर फिर अंबिया नहीं आए सिवाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बनी इस्माइल में रहे। ठीक है, लेकिन एंड पे इट केम बैक टू हजरत इस्माइल। जिस तरह से अरेबियन पेनिनसुला वाज डिमिनिश्ड और वहां पे एक वाटर सोर्स निकला एंड देन दीज होल थिंग्स फ्लरिश्ड, हजरत इस्माइल की लेगेसी के अंदर एवरीथिंग वाज डिमिनिश्ड। ठीक है, एंड कोइंसिडेंटली हजरत इस्माइल इज दैट वन पर्सन, और उनकी जितनी भी लेगेसी है उसके अंदर कोई भी नहीं था। एंड अल्टीमेटली एंड पे व्हाट हैपेंड, एंड पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिवाइव्ड अगेन। गोइंग टू हजरत हाजरा, अकॉर्डिंग टू द स्टोरीज ऑफ बनी इसराइल, हजरत हाजरा के बारे में भी काफी सारी नेगेटिव बातें हैं। ठीक है, एंड अल्लाह ताला सॉर्ट ऑफ क्लियर्ड दैट, लेकिन कुछ चीजें, अल्लाह ऑनर्ड हजरत हाजरा, अल्लाह ताला ऑनर्ड हर, क्योंकि सफर मरवा के बारे में जब भी बात होगी, तई के बारे में जब भी बात होगी, तो हजरत हाजरा के बारे में लाजमी बात होगी। हु वाज शी? अ मदर, शी वाज आल्सो अ वाइफ, बट वी डोंट टेक दैट इनटू अकाउंट, क्योंकि वहां पे हजरत इस्माइल प्रेजेंट है। शी वॉज अ वाइफ जिनके हस्बैंड वहां पे नहीं थे, और उनका एक सन है जो वहां पे था। अगर मैं उनके वाइफ वाला फैक्टर लेके आऊं, जहां पे हजरत इब्राहिम छोड़ के गए हैं, दिस इज अ लेडी जिनका हस्बैंड उनको डेजर्ट में छोड़ के जा रहा है, ये कह के कि अल्लाह ताला ने मुझे ऑर्डर दिया, एंड शी इज लाइक ओके फाइन, अल्लाह ताला ने किया तो ठीक ही होगा। राइट, एंड वो उसके बाद भी परेशान है। हमारे मुताबिक हम कहते हैं नहीं जी, अल्लाह ताला पे ईमान हमारा पक्का हो गया, अब हमें कोई परेशानी होगी नहीं। हजरत हाजरा से ज्यादा पक्का ईमान आप ला नहीं सकते। ठीक है, और उसके बावजूद हजरत हाजरा परेशान है कि मेरे बेटे के साथ क्या होगा, और वो भाग रही है इन पहाड़ों के दरमियान कि कहीं से कोई मिल जाए, मैं कुछ करूं। ठीक है, तो इसमें भी हमें कुछ चीजें मिलती हैं। व्हाट इज दैट? ईमान होने के बावजूद टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू, ठीक है, टू डू इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आपने कुछ काम भी करना है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके परेशान नहीं बैठ जाना। खुद से अपने हाथ पैर मारो, कुछ नहीं समझ आता। वो उधर बैठ के रो भी सकती थी, लेकिन शी रैन, शी ट्राइड टू फाइंड समथिंग आउट। ठीक है, तो ये वाले काम भी करना है। दैट इज अ सिंबल ऑफ अ वाइफ, अ मदर, एंड अल्लाह ताला एक्चुअली ऑनर्ड। ओके, एनीबडी हु कैन डू हजरत इब्राहिम, हाउ डज हजरत इब्राहिम becomes important? What is Hazrat Ibrahim a symbol of, especially related to Safa and Marwa? Yeah, further to Islam. What is the importance of Hazrat Ibrahim? तवक्कुल ऑन अल्लाह ताला, sacrifice, ये कुछ। Tawakkul and sacrifice, but that does not relate to Safa and Marwa. That relates to some other things. अगर हम सफा एंड मरवा को रखें और वहां पे हजरत इब्राहिम को हम लेके आए, तो हजरत इब्राहिम को अगर हम टैग करते हैं सफा और मरवा के साथ, ठीक है, बिकॉज उनकी वाइफ है, उनके साथ है, और वो अल्टीमेटली फिर वहां पे आते भी हैं। यहाँ पे एक चीज है, वही आर मिल्लत इब्राहिम। अगर सारी चीजों को मैं एक सिंगल पॉइंट में लेके आऊं, वही आर मिल्लत इब्राहिम। वहां पे अल्लाह ताला के ऑर्डर के मुताबिक अपनी वाइफ और अपने न्यू बॉर्न चाइल्ड को बीच डेजर्ट में छोड़ना। ठीक है, वी बिलोंग टू दी उम्मा, वी बिलोंग टू दी मिल्ला ऑफ दिस पर्सन। कि अल्लाह ताला का ऑर्डर आया है, ठीक है कर लेते हैं, टेंशन ही कोई नहीं। मिसेस को छोड़ के आना है, न्यू बॉर्न बच्चे को छोड़ के आना है, बीच डेजर्ट में छोड़ के आना है, जहाँ ना बंदा ना बंदे की जात, अल्लाह ताला का ऑर्डर है, कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, अल्लाह ताला का ऑर्डर आया, लात मारी, चल बेटा किसको इधर से। नहीं, जब वो वापस आ रहे थे, उनमें इतनी फीलिंग्स थी
कि उनमें हिम्मत नहीं हुई कि वो हजरत हाजरा को कोई भी जवाब दे सके। हजरत हाजरा आस्क्ड हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आप मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो, एंड हजरत इब्राहिम डिड नॉट रिप्लाई। ठीक है, इसलिए नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए कि शी वॉज हिज वाइफ यार, एंड अ न्यू बॉर्न किड, द फर्स्ट न्यू बॉर्न किड, हजरत इस्माइल, when he was 80 plus, the first newborn kid, और वो बीच डेजर्ट में छोड़ के आ रहे। हजरत हाजरा, his wife is asking, आप हमें यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे? And Hazrat Ibrahim could not reply. And then Hazrat Hajra immediately clicked on that कि अल्लाह ताला ने ऑर्डर दिया है। एंड हजरत इब्राहिम ने सिर्फ बोला हाँ जी। एंड हजरत हाजरा वाज लाइक आप जाएं, कि कहीं आप अभी रुक ना जाएं। ही सपोर्टेड हिम सो मच कि बस अब आप जाएं, जिसने ऑर्डर दिया है वो खुद बंदोबस्त कर लेगा। लेकिन हजरत इब्राहिम की जगह आप अपने आप को रखें, छोड़ तो दिया, वापसी का रास्ता आसान। वी बिलोंग टू द मिल्ला ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, तो मोटे मोटे कुछ ये निशानी है। अल्लाह ताला ने इनके लिए वर्ड शायर इस्तेमाल किया, विच बिलोंग्स टू, विच इज अ स्ट्रेस्ड वर्ड, नॉर्मल बात नहीं, बड़ी निशानियां कह लो। हमजा भाई, ठीक है। हम्म। यहाँ पर वो भी इंक्लूड होगा ना कि पब्लिक प्रीचिंग भी यहाँ से सफा से स्टार्ट की थी ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो we have done it. Yeah, he stood on the top of Safa. और हज तो के ऊपर उम्रा भी लगते हैं मेरे ख्याल से, वो भी हो जाएगा include। वो हज और उम्रा तो आया में भी आ गया ना। हैं? हम्म। हज्जल बैता अवे तमारा, उम्रा भी उसमें आ गया, बट हज एंड उम्रा ठीक है, वन सेम थिंग। सो क्लियर सो फार? एनी क्वेश्चन, या किसी और के माइंड में कोई और एग्जांपल आ रही है, कोई और सिंबलिज्म आ रहा है सफा और मरवा को लेके, कि जब मैं सफा या सफा और मरवा कहता हूँ, क्योंकि हमेशा कटे हैं, जब मैं सफा और मरवा कहता हूँ तो आपके माइंड में क्या आता है? कोई और पॉइंट जो मिस हो गया हो, या आपके माइंड में कोई ऐसा आ रहा हो जो मेरे माइंड में या हमारे माइंड में ना आया? ओके, लेट्स मूव ऑन। राइट, नेक्स्ट है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़ला मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताबि उलाइका यलअनुहुम यलअनुहुमुल्लाहु व य व यलअनुहुमुल लाइनून। अब अल्लाह ताला की ना एक बात है, कुरान में ये मल्टीपल टाइम्स आपको फील होगा। अल्लाह ताला एक जब बात करते हैं तो कभी भी वो एक बात नहीं छोड़ते, वो सिक्के का दूसरा पहलू भी बताते हैं। तो एक बात ये करते हुए अल्लाह ताला उस सिक्के का दूसरा पहलू बताते हुए क्या कहते हैं, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना यक्तुमून, जो लोग छुपाते हैं, ठीक है, अपने अंदर छुपाते हैं, मा अंजलना मिनल बय्यिनात, जो हमने नाजिल किया है क्लियर प्रूफ, बय्यिनात क्लियरली, वल हुदा और हिदाया, मिन बअदि मा बय्यन्ना, इस चीज के बाद के क्लियर कर दिया गया, लिन्नास, लोगों के लिए, फिल किताब, किताब के अंदर। ठीक है, मींस वो लोग जो छुपाते हैं जो कुछ हमने भेजा है, बैयनात प्रूफ के साथ, और हिदाया, जो के इस चीज के बाद के लोगों को वो क्लियर कर दिया गया है किताब में। उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। तो
उन लोगों पे अल्लाह ताला की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। अल्लाह ताला कह रहे हैं, किन लोगों के लिए कह रहे हैं? उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो बात क्लियर प्रूफ के साथ आ जाए, शक शुबा वाली बात, जो बात क्लियर प्रूफ के साथ आ जाए और लोगों में वो क्लियर हो जाए, किताब ने उसको, बुक ने, कुरान ने क्लियर कर दिया है, उसको उठा के शक में डाल देना या उस बात को छुपाना। बहुत सारी कुरान पाक में ऐसी बातें हैं जिनको छुपाया जाता है। बहुत सारी ऐसी कुरान में बातें हैं जिनकी गलत इंटरप्रिटेशन बताई जाती है। बहुत सारी कुरान में ऐसी गलत बातें हैं जिनको मिक्स करके बताया जाता है कि इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लें जस्ट सो कि जो कुछ हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो किसी तरह से उसमें फिट हो जाए, जबकि आपको पता है कि नहीं, ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात है ही नहीं। जो लोग ये काम करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि उन लोगों पे अल्लाह ताला की भी लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। दिस इज अल्लाह ताला angry, disappointed, and sort of every negative feeling that you can think of. जब हम अल्लाह ताला को इमेजिन करते हैं ना, तो हम अल्लाह ताला को इमेजिन करते हैं एज अ परफेक्ट बीइंग। एक ऐसी जात है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, एक ऐसी जात है जिसको, जो रिस्पेक्ट में बहुत ऊपर है, और कोई भी जात जो रिस्पेक्ट में बहुत ऊपर है, उसके लिए हम एक लैंग्वेज का प्रोटोकॉल एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में बात करें। उस लैंग्वेज प्रोटोकॉल के साथ इशू ये होता है कि अक्सर लोगों को, जिनको वो लैंग्वेज का अंदाजा नहीं होता, उनको वो बात समझ में नहीं आती। थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात। अल्लाह ताला वो स्टेटस छोड़ के हमारी लैंग्वेज में हमें बात समझाते हैं ताकि हमें बात समझ आ जाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान को कोई बहुत मुश्किल नहीं बनाया। अगर कुरान मुश्किल ज्यादा होता तो हम लोगों को समझ में ही ना आता। अल्लाह ताला कहते हैं कुरान मैंने इजी बनाया ताकि, और तुम्हारी लैंग्वेज में बताया ताकि तुम लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अल्लाह ताला हमारी लैंग्वेज में आके हमें एक बात बता। अल्लाह ताला की भी लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। अगर कुरान को आप अपनी डिबेट के लिए इस्तेमाल करते हो, अगर कुरान के अंदर क्लियरली कोई बात है लेकिन फॉर सम रीजन यू डिसाइड नॉट टू टेल दैट, कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत दफा ये वाली चीजें आ जाती हैं। अब एक चीज है, आपको गलती लगी है, ये उसके बारे में बात नहीं हो रही। ये उसके बारे में बात हो रही है जो जानबूझ के लोग ये वाला काम करते हैं। ठीक है। और फिर जब उनसे पूछा जाए कि जी नहीं ये तो ऐसे नहीं, तो ये तो ऐसे है, तो ये तो ऐसे नहीं, तो ये तो ऐसे, उधर फिर उनकी कल बंद हो जाती है और वो कहते हैं नहीं देखो हमें ऐसे ही पढ़ाया गया, हमने ऐसे ही रहना है। तुम, अक्सर लोगों को काफी भी बता देते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड डूइंग दिस। अगर आप आज तक ये काम कर रहे थे तो प्लीज आज के बाद ये वाला काम ना करना, क्योंकि ये वाली लैंग्वेज अल्लाह ताला बहुत कम इस्तेमाल करता है। इल्ला, सिवाय उसके, यानी किन लोगों पे लानत नहीं है? इल्लल्लज़ीना ताबू, जो तौबा करें, वह अस्लहु, और अपनी इस्लाह करें, यानी कि वो ठीक हो जाए, वह बय्यनु, और क्योंकि उसने ओपनली लोगों से छुपाई हुई है तो वो ओपनली डिक्लेयर करे कि भाई मेरे से ये गलती हो गई। फौलाइका तूबू अलैहि, तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करेंगे उनसे। व अना व अना तव्वाबुर रहीम, बेशक मैं तौबा कबूल करने वाला रहीम हूँ। तव्वाब मीन्स अगर आप बार बार भी तौबा करते हो तो अल्लाह ताला कबूल करते। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई बंदा एक मुझे तुक्का मार के बताए
अल्लाह ताला ने व अना क्यों यूज किया? और मैं, यूजली अल्लाह ताला हम में बात कर, ठीक है, या थर्ड पर्सन में बात करते हैं, इन अल्लाह। लेकिन इधर अल्लाह ताला बात कर रहे हैं व अना, ये क्यों आए? एनी थॉट्स? मतलब कि अल्लाह पाक के लहजे में थोड़ा सा प्यार है जब ये बोल रहे हैं अल्लाह पाक कि मैं। हम्म। इससे पिछली आया में क्या था? गुस्सा। यहाँ पे अल्लाह ताला प्यार के साथ साथ पनायत की भी बात करते हैं, ठीक है। क्यों? तौबा लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते, इस्लाह लोगों के लिए, फॉलोवर बढ़ाने के लिए नहीं करते, लोगों में ओपनली ये बातें निकाल के कि मैं तो अब बड़ा ही कोई नेक हो गया हूँ, ये वाले काम नहीं कर रहे। अल्लाह ताला के लिए करनी है। और जब आप अल्लाह ताला के लिए ये काम करोगे तो अल्लाह ताला ने हम का वर्ड नहीं यूज किया, अल्लाह ताला बोले मैं ये करूंगा ना, आओ तो सही। कोई बंदा आपके बारे में ऊट पटांग बातें करे, पूरे मोहल्ले में फैलाए, ठीक है, तमाम रिश्तेदारों को फोन करके बोले कि जी आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका भांजा या भांजी या फलाना, वो तो पैदाइशी कोई पागल आदमी, ठीक है, उसने तो दुनिया का कोई अच्छा काम नहीं किया। वो बंदा बाद में किसी पार्टी में बोल दे कि यार नहीं मैं गलत था, ये बंदा इतना भी बुरा नहीं है, वो बंदा कह भी दे, आप उधर कहते हो यार ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, लेकिन बात नहीं करता। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम तौबा करो तो सही। मैं हूं ना, मैं हूं ना लिटरली, तुम तौबा करो तो सही। और हम इधर फिर बैठे होते हैं कि नहीं जी हमने नहीं करा, ठीक है, तो इस तरह से नहीं है। और एक और कॉन्सेप्ट है जो कि अब रिसेंट आया था, ठीक है, दैट कॉन्सेप्ट इज कि किसी ने मुझसे एक बात की थी कि हमजा भाई, हमें अल्लाह ताला को राजी करना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं हमने तो ये करना है। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला ऑलरेडी माने हुए हैं, वो नाराज है ही नहीं, वो ऑलरेडी माने हुए हैं, हमने उनको नाराज नहीं करना, ठीक है। किसी बंदे को राजी करने का मतलब है वो नाराज है आपसे, और आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट पुट कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं ना ओवर कॉम्पनसेट करना, आप कॉन्स्टेंटली वो एफर्ट पुट कर रहे हो कि अगला बंदा मान जाए। लेकिन जब अगला बंदा ऑलरेडी माना हुआ है तो उसको मनाने के लिए तो आपने एफर्ट पुट करनी नहीं। आपने तो एफर्ट पुट करनी है कि वो इधर उधर कोई आप इस तरह की काम ना कर दो कि अगला वो नाराज हो जाए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन try to grasp your head around it. It's a very fun thing and a very basic thing in Islam, to be honest. Okay, moving moving forward. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والमलाइकति वन्नास अजमाइन। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया और फिर वो मर गए जबकि वो काफिर थे, उन पे लानत अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और तमाम इंसानों की, इकट्ठा, इकट्ठी करके, अजमाइन सब इकट्ठी, मतलब ये वाला काम तो बिल्कुल ही नहीं करता, ठीक है। पीछे था लानत करने वालों पे लानत, इधर ये वो चीज है जो अल्लाह ताला सॉर्ट ऑफ बिल्कुल ही उस टोनैलिटी में बात कर रहे हैं कि ये करना भी, ये करने का सोचना भी मत। खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा के लिए रहेंगे। ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून,
और ना ही उनसे अजाब में तखफीफ की जाएगी, यानी कि उसको हल्का किया जाएगा, और ना ही उनको वहां से किसी चीज की, किसी जिसको हम कहते हैं ब्रेक मिलेगी। ना ही अजाब हल्का किया जाएगा और ना ही उनको किसी किस्म की ब्रेक दी जाएगी कि चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट की ब्रेक ले लो। वो वाला सीन भी नहीं होगा। वो उसमें हमेशा के लिए नहीं। जो काफिर है, काफिर कौन लोग हैं? जो जानबूझ के कुफर कर। व इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, और तुम्हारा इलाह, इलाह कौन होता है? जिसकी हम बात मान, जो हमें डिक्टेट कर सकता है कि ये रूल्स हैं, ये मानो। बॉस, ठीक है, जिसको अल्टीमेट बॉस कह लो, जिसके रूल्स आपने आगे पीछे नहीं करते, आप कुछ नहीं सोचते उसकी बात मानने से पहले। दैट पर्सन इज इलाह। व इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, तुम्हारा इलाह एक इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु अर्रहमानुर रहीम, और उसके अलावा कोई इलाह नहीं, और वो रहमान है और वो रहीम है। एक इलाह है, अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला के रूल्स हमेशा पहले आने चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हम आया नंबर 163 पे ही एंड करते हैं। आई थिंक दिस सेक्शन इज इनफ फॉर नाउ। नेक्स्ट फिर हम आगे इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन या एनीबॉडी हु वांट्स टू ऐड और कमेंट एनीथिंग? अच्छा हमजा भाई, ये जो प्रीवियस आया है, हम्म। ये ऊपर वाली, अल्लाह पाक डायरेक्ट उस पर्सन को, जो भी वो है, उसको कुफर के सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, तो हम्म, ऐसा क्यों है? किसको कह रहे डायरेक्ट हैं? किसको कह रहे हैं? जो भी वो, जो पर्सन जो वो वाले काम करता है। ये वाले काम का, हम्म। ठीक है। अगर आपको पता है कि इस्लाम के अंदर ये एक स्पेसिफिक रूलिंग है, और आपसे कोई बंदा पूछता है और आप जानबूझ के ये वाली रूलिंग छुपा दो कि नहीं यार, ये वाली हदीस या ये वाली आया नहीं बताते क्योंकि मेरा केस वीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुरान में ग्रे एरियाज है, अल्लाह ताला के रूल्स में ग्रे एरियाज है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। ठीक है, तो वो एक होता है ना जानबूझ के सिचुएशन बनाना, वो वाला काम नहीं करता। भले आपने जिंदगी में कोई नमाज नहीं पढ़ी, भले मैं कहता हूँ कुरान कभी नहीं खोला, कुछ भी नहीं किया, लेकिन अपनी तरफ से उस सिचुएशन के ऊपर रूलिंग इसलिए मत देना, बायस्ड होके नहीं देनी। क्लियर उसमें बताना है कि देखो, कुरान में इस सिचुएशन पे ऐसे लिखा हुआ है, इस सिचुएशन में ऐसे लिखा है, इस सिचुएशन में ऐसे लिखा है, आप देख लें। व्हेन यू डू दिस थिंग, ठीक है, फिर क्या होगा? फिर आप इस चीज से क्लियर हो जाते हो। लेकिन अगर ये जानबूझ के आप करते हो कि आप बायसनेस शो करते हो, नहीं यार ये वाली आया मैं नहीं बताता, ठीक है, मेरा केस वीक हो जाएगा, या ये आया इसको ना पता चले, तो उधर फिर लानत बनती है ना आप पे, कि नहीं? बनती है। और उसके बाद इस चीज के ऊपर तौबा किए बगैर आप मर जाओ, तो फिर तो ज्यादा बनती है, नहीं? जी। और इसके अंदर ये भी प्रोवाइडेड कि आपको पता है गलती नहीं है, जानबूझ के कारण, फिर तो मैं कहता हूँ जूतियां भी पड़नी बनती है। तो उन लोगों को अल्लाह ताला ने ऐड की। अच्छा हमजा भाई, ये सूरह बकरा के फर्स्ट सेक्शन से रिलेट करता है, जिसमें अल्लाह पाक ये कहते हैं कि जो बनी इसराइल के लोग हैं, वो कुछ हिस्सा छुपा लेते थे, उनके जो उलमा थे, और कुछ बताते थे हम्म। कि ये सिर्फ हमारे लिए है। तो ये इससे थोड़ा रिलेट करता है कि ये नबी उधर, इस्लाम की हदीस भी है ना ये वो, कि बोले जी, बोले बोले। मैं कह रही हूँ नबी इस्लाम की हदीस है ना, कि तुम लोग सब वो सब काम करोगे जो पिछली कौमों ने किए हैं। तो ये इससे नहीं, भी रिलेट करता है।
बिल्कुल उस वाले सेक्शन से भी रिलेट करता है जिस सेक्शन की आप बात करो, दैट इज सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 1 में जो आया है ना, उसमें क्या रिलेट करता है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। सेक्शन नंबर 1 में ये इधर रिलेट करता है आगे, ये कि ये लोग जो जानबूझ के इस तरह की तावीलें कर रहे हैं और इस तरह के आपको बहाने बता रहे हैं, इन लोगों को तुम कुछ बताओ या ना बताओ एक बराबर है, इन्होंने नहीं माना। ये अपनी डिबेट के चक्करों में पड़े हुए हैं। अभी फील हुआ कि ये वाली आया जब खुलती है आगे जाके तो कैसे इन लोगों को अल्लाह ताला ने कुफर के उसमें डाला। उनको जब आप ऐड करोगे तो ये वो लोग हैं जिनको वाकई आपको फील होगा कि यार इनको मैं कुछ बताऊं या ना बताऊं क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही है। ठीक है, वो कहते हैं ना सोए हुए को तो जगाओगे, जो जाग रहा है उसको कैसे जगाओगे। हम्म, ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? हमजा भाई, मुझे करना है और रहमान से रिलेटेड है। हम्म। अच्छा, उसमें हमने पढ़ा था ना कि इसमें तीन चीजें पाई जाती हैं, एक शिद्दत, हम्म। और एक में ना टेम्परेरी होना, और एक हम्म। अभी होना। तो ये मतलब ये टेम्परेरी के सेंस में मैं लूंगी, मैं सिफात अल्लाह की लूंगी कि अल्लाह कभी कहार है, कभी जो है अल अजीज है। तो मैं इस सेंस में लूंगी, मैं किस में लूंगी मतलब, ये मुझे जरा एक्सप्लेन कर दें। और ये रहमान का ना। टेम्पररी कैसे? जी जी। ओके, um, इसको ऐसे समझें कि लेट से आपका बेटा जो है वो 15 इयर्स का है, ठीक हो गया, और हम्म। वो फुटबॉल खेल रहा है। आपको कोई टेंशन होगी? हम्म। क्यों होगी? कहीं उसके, अच्छा, जब छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ तो चले टेंशन होती है नहीं, कि योर खेले। किड इज 15 इयर्स ओल्ड, जी, फिर तो कोई नहीं होगी टेंशन। कोई टेंशन नहीं ना। अब वो हम्म। बच्चा कहीं पे गिर जाता है और उसकी टांग टूट जाती है, हम्म। और आप सामने बैठे हो, आपके सामने वो बच्चा गिरा है, तो अचानक से आपके अंदर एक फीलिंग आएगी, आप जाओगे, जाके उसको उठाओगे, परेशान होगे, हो सकता है रो भी रहे हो। हम्म। दैट फीलिंग इज कॉल्ड रहमान। सही। लेकिन दैट फीलिंग इज टेम्परेरी, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल जाएगा या उसकी मरहम पट्टी होगी कुछ टाइम बाद, आपकी वो फीलिंग डाई डाउन हो जाएगी। हम्म। रहीम कौन सी फीलिंग है कि जब भी आप किसी को भी थोड़ी सी तकलीफ में देखो तो आप बोलो नहीं यार ऐसे नहीं होना चाहिए, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली इन दैट फीलिंग। रहीम में परमानेंसी आती है। ठीक है। सही है। अच्छा, अब। इ- इस परमानेंसी के साथ अब वो कांस्टेंट, एक कांस्टेंट चीज चल रही है। पॉइंट इज, अर रहमान और अर रहीम के अंदर हरफ अत्फ नहीं है। हम्म। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की जो स्ट्रीम में एक्सट्रीमिटीज है, हम उन दोनों को लेंगे, यानी कि वो जितना ख्याल आपको आया था रहमान के टाइम पे, रहमानियत वाली फीलिंग में, वो जो ख्याल आपके अंदर वो शिद्दत आई थी, ठीक है, अल्लाह ताला के प्यार में और अल्लाह ताला के ख्याल रखने में वो ही शिद्दत है, और वो हमेशा वो ही शिद्दत रहती है। दिस इज द कॉम्बिनेशन अर रहमान अर रहीम। अगर ठीक। रहमान अलग कर दूंगा तो वो एक टाइम के लिए होगा, रहीम अलग कर दूंगा तो उसमें वो शिद्दत खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए पीछे है ना तवाबुर रहीम, कि बार बार अल्लाह ताला माफ करता है और अल्लाह ताला हमेशा ख्याल रखते हैं। लेकिन जब रहमान और रहीम आ रहा है तो यहाँ पे वो शिद्दत के साथ परमानेंसी भी आ रही। अब क्लियर? जी। कोई और सवाल किसी का? आई गेस नॉट। आज हम नंबर 163 पे एंड करते हैं।
वी हैव पिक्ड अप अ बिट ऑफ अ पेस। उसकी बेसिक रीजन ये है कि आगे थिंग्स आर बिट सिंपल, राइट? सो इसी पेस को आई वुड ट्राई टू कीप इट विदाउट यू नो sacrificing on the depth of it। लेकिन इंशाल्लाह देखते हैं आगे अल्लाह ताला क्या करते हैं। जज़ाकमुल्लाह खैर, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग, एंड अल्लाह हाफिज, सी यू गाइस नेक्स्ट